गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं यूट्यूब पे आज इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी। प्यारे बच्चों, कैरियर टॉपर ऐप हमने शुरू कर दी है। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और कैरियर टॉपर्स ऐप पर हम 8/5/2021 यानी कि आफ्टर 2 डेज़ एक मैथमेटिक्स का स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बैच की जो लाइव टाइमिंग रहेगी वो 7 PM to 8 PM डेली 7 से 8 इस पर लाइव क्लास रहेगी। और इसकी फ़ीस भी हमने मिनिमम रखी है। तो प्यारे बच्चों, ऐप पर जाकर इस ऐप में PDF वीडियो सब कुछ मिलेगा। PDF का सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस बैच के लिए तैयार है ना। 8/5/2021 8 मई से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। क्लियर? ये 1 ईयर का बैच रहेगा प्यारे बच्चों। और 1 ईयर तक तुम इस बैच में SSC CGL प्री और मेंस प्लस CPO प्लस CDS इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और इसमें ट्रिक वाइज सब समझाया जाएगा। काफ़ी अच्छी थ्योरी प्रॉपर्टी के साथ ये बैच जो है चलाया जाएगा। अब प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं कुछ मैथमेटिक्स के नए फार्मूले, नई ट्रिक टेक्निक की जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चनों से आज की क्लास की। देखिए प्यारे बच्चों, यदि मैं आपको ये कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, हमें प्यारे बच्चों ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 अप टू इनफाइनाइट। प्यारे बच्चों, हमने इस तरह के क्वेश्चन जो से पहले किए हैं वो ये हैं। स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 अप टू इनफाइनाइट। और इनके जो आंसर आते हैं, जो इनके सॉल्यूशन होते हैं, वो प्यारे बच्चों ऐसे होते हैं। इन जो 12 है इसके फैक्टर कर लेते हैं। 12 होता है 3 × 4, ये 12 होता है 3 × 4 12। अगर प्लस की वैल्यू है हमारी, अगर सब जगह प्लस है तो जो बड़ी वैल्यू होगी हमारी वो आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। अगर इसमें नेगेटिव साइन होता, माइनस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू होती 3। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पर हम बात करते हैं यदि स्क्वायर रूट न हो, यहाँ पर क्यूब रूट हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसकी भी टेक्निक तुम्हें सिखाने वाले हैं। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसको देखिए। 60 जो है इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। जो क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60, तो इसको हमने लेट कर लिया एक्स। क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 अप टू इनफाइनाइट, इसको हमने लेट किया है एक्स। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x बराबर क्यूब रूट 60 प्लस, ये वैल्यू हमारी x है, ये x दोनों तरफ की क्यूब कर देते हैं। तो x क्यूब इक्वल क्या आ जाएगा, 60 प्लस x। x को इधर ले आते हैं, x क्यूब माइनस x इक्वल 60। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 60। अब प्यारे बच्चों, हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तुम इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें लगभग 2 मिनट हमारे खराब हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, तो हम इसकी ट्रिक जो है उस पर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, 60 लिखा है। जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12,
इसमें 12 के फैक्टर करते हैं तो वो होते हैं 3 इंटू 4, ये लगातार होने चाहिए। अब देखो ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 2 लिखा है तो इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं, एक 3 एक 4। अब यहाँ पर क्यूब रूट है तो प्यारे बच्चों इस 60 के भी 3 फैक्टर हम कर लेंगे। तो 3 फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5। और जो इसमें मिडिल नंबर होगा, जो हमारा इसमें मिडिल नंबर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें मिडिल नंबर क्या है, 4, तो इसलिए हमारा रिजल्ट इसका क्या बनेगा, 4। तो क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 का जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 4। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्लियर है। अभी इसके 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 24 प्लस क्यूब रूट 24 प्लस क्यूब रूट 24 अप टू इनफाइनाइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 24 प्लस क्यूब रूट 24 प्लस क्यूब रूट 24। हमें इस की वैल्यू फाइंड करनी है कि रिजल्ट कितना है। तो स्टूडेंट मैंने अभी क्या बताया था, इनके फैक्टर 3 फैक्टर कर लेते हैं और जो तीनों फैक्टर होंगे वो लगातार होने चाहिए, उनका जो बीच में जो डिफरेंस अंतर है वो 1 रहना चाहिए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, तो होती है 6, 6 चौका 24। तो फैक्टर आ गए, तो जो इसमें मिडिल नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है पॉइंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 120 प्लस क्यूब रूट 120 प्लस क्यूब रूट 120 अप टू इनफाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना, अभी हमने एक सेकंड एग्जांपल लिया, 24 था, इसके 3 फैक्टर है, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो रिजल्ट क्या रहा हमारा, 3। अब ये 120 है, इसके भी 3 लगातार फैक्टर लेते हैं और वो जो लगातार फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 4 इंटू 5 इंटू 6। तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120। तो इसमें जो मिडिल नंबर होगा वो हमारा आंसर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5। प्यारे बच्चों क्या ये क्वेश्चन, ये ट्रिक सबको समझ में आ गई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने केवल एक सिंगल ट्रिक की बात की थी, इसी तरह की एक ट्रिक अभी और लेते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लास्ट 2 डिजिट। अगर मैं ये कहूँ 24 टू द पावर 191, फाइंड इट्स लास्ट 2 डिजिट। 24 टू द पावर 191, फाइंड इट्स लास्ट 2 डिजिट। इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में ही, सेकंड। ट्वेंटी 4 टू द पावर 224, फाइंड इट्स लास्ट 2 डिजिट। प्यारे बच्चों आपके सामने 2 क्वेश्चन है, हम इन दोनों क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है कि आखिर के 2 अंक क्या होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पर इसकी भी एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, एक तरीका है इसे भी सोल्व करने का, जिससे आप बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। चलिए अब वो ट्रिक क्या है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये लिखूँ 24 टू द पावर इवन, अगर 24 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो उसमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगी,
जो इसमें लास्ट 2 डिजिट होंगी, जब इवन नंबर होता है तो लास्ट 2 डिजिट होती हैं 76। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा 24 की पावर इवन है तो लास्ट 2 डिजिट 76 होंगी। और यदि ओड पावर है, यदि मैं कहूँ 24 टू द पावर कोई भी ओड नंबर है तो इसमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगी तो 24 की कोई भी ओड पावर है तो उस केस में लास्ट 2 डिजिट होती हैं 24। तो डियर स्टूडेंट, अगर कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे 24 अगर ओड पावर है। इफ इवन पावर तो रिजल्ट 76, इफ ओड पावर तो रिजल्ट 24। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक ट्रिक और लेने वाले हैं इस मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो नेक्स्ट है। तो पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। 24 टू द पावर 191 है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट तो पावर ओड है तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 24। और यहाँ था हमारा 24 टू द पावर 224, फाइंड इट्स लास्ट 2 डिजिट। तो ये इवन पावर है तो इवन पावर के केस में हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 76। तो पहले क्वेश्चन में ओड पावर है तो रिजल्ट आएगा लास्ट 2 डिजिट 24, और दूसरे क्वेश्चन में हमारी इवन पावर है तो लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगी इसमें 76। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि मैं ये कहूं इफ 199 इंटू 200, 201, 202 इंटू 203 इक्वल है x टू दी पावर y, फाइंड x एंड y। इसमें एक कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है 199, 200, 201, 202, 203। ये 5 लगातार संख्याएं हैं जिनकी हमने प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट करने के बाद x टू दी पावर y कोई भी एक फॉर्म बनेगी पावर में, तो उस केस में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाना थोड़ा कठिन है, तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। यदि कोई भी नंबर लगातार लिखे हुए हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, वो कैन नॉट बी रिटन इन पावर, उनको हम पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कोई भी नंबर यदि लगातार नंबर की प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसको पावर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसलिए x और y की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। क्लियर? तो हम x और y की वैल्यू इसमें फाइंड नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की ट्रिक टेक्निक जो हमारी ऐप है कैरियर टॉपर्स ऐप, उसमें जब हम मैथ्स का बैच चलाएंगे तो एक से एक नए क्वेश्चन, नई वैरायटी के, नई प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो हमसे जुड़े रहना कैरियर टॉपर ऐप से। ओके।